गधा था और तीसरा जो है कुत्ता था, चौथा उल्लू था। तो इन चारों का जो है उम्र ब्रह्मा जी दे रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने 40-40 वर्ष सबको दे दिया। जब सबको दे दिया तो गधा बेचारा गया, घूम टहल करके आया, भगवान के चरणों में ध्यान लगाया, प्रभु आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ब्रह्मा जी ने कहा क्या दिक्कत है? कहा कि 40 वर्ष का उम्र हमें दे दिए, दिन भर हमारा मालिक हमारे पीठ पे मिट्टी ढुलाता है और पीछे से डंडे से मारता है, और शाम को जब घर लौट के आता हूं तो भोजन भी नहीं देता है, शाबाशी भी नहीं देता है कि जीवन भर हमारा सुबह से काम किया, इतना मिट्टी ढेला ढोया, शाबाशी नहीं देता है। तो 40 साल कैसे मैं बिताऊंगा? बहुत परेशान हूं मैं, बहुत कष्ट है प्रभु। तो भगवान ने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, आधी उम्र अपनी लौटा दो। तो गधे ने 20 वर्ष लौटा दिया। 20 वर्ष लौटा दिया। मनुष्य वहीं बैठा था। मनुष्य ने कहा प्रभु हमारे 40 वर्ष बा, 40 वर्ष में हम का करेंगे? 40 वर्ष शादी विवाह हो, मुश्किल से 1-2 लड़कियां हो, ब्याह शादी कहीं न पाओ महाराज, हमारी उम्र कम। भगवान ने कहा और उम्र हमारे पास है नहीं, यही गधा वाली है, अगर चाहिए तो ले जाओ। तो मनुष्य कह रहा है महाराज चाहे जवन हो चले। तो 20 वर्ष ले लिया। मनुष्य की आयु कितना हो गई? 60 वर्ष। जब 60 वर्ष हो गई, इतने में कुत्ता आ गया। कुत्ता आ गया। कुत्ता कहने लगा कि प्रभु आपने जरा सा विचार नहीं किया, घर घर में हम दौड़ते रहते हैं, घर की रखवाली करते हैं, और शाम को जब एक रोटी देना होता है तो रोटी नहीं देते हैं, डंडे से मारते हैं, चिल्ला के भागता हूँ। इतना लंबा हमारा उम्र है, कैसे बीतेगा महाराज? बहुत कष्ट है हमको। तो भगवान ने कहा कि ऐसा है, चलो 20 वर्ष तुम भी वापस कर दो। 20 वर्ष वापस कर दिया। जब 20 वर्ष वापस कर दिया तो मनुष्य बैठा हुआ था। कहा महाराज अबे तो 60 वर्ष कम पड़त बे, थोड़ा सा और मिल जात तो बढ़िया रहा। तो भगवान ने कहा भैया और तो हमारे पास नहीं है, यही कुत्ता वाली है, अगर चाहिए तो ले जाओ। तो मनुष्य ने कहा कि चलेगा महाराज, कुत्ता वाली उम्र चलेगा। तो भगवान ने कुत्ता वाली उम्र 20 वर्ष दे दिया। 60, 20, 80 वर्ष हो गया। तो मनुष्य सोच रहा है कभी थोड़ा कम लग रहा है। इतने में उल्लू आ गया। उल्लू आया, भगवान से कहने लगा प्रभु आपने जरा सा विचार नहीं किया, रात दिन में तो हमें आपने अंधा बना दिया, रात को हमें दिखता है, रात को दिखता जरूर है, दिन में तो अंधा रहते हैं, और दिन में खाने पीने की जो व्यवस्था है, कीड़े मकोड़े खाकर पेट भरता हूँ, और दिन में कीड़े मकोड़े सब बाहर निकलते हैं, दिन में मैं देखबे नहीं करता हूँ, तो खाऊंगा कैसे? रात में देखता हूँ कीड़े मकोड़े सब बिल में घुस जाते हैं अपने, क्या खाऊंगा, कैसे जीऊंगा? प्रभु आपने 40 वर्ष का उम्र दे दिया, इसका विचार तो किया नहीं, भूखा प्यासा मर रहा हूँ, दिन रात को देखता हूँ, रात को एक भी कीड़ा मकोड़ा सामने नहीं दिखता है, क्या खाऊंगा महाराज? तो भगवान ने कहा चलो भैया ठीक है, तुम भी अपना थोड़ा वापस कर दो। कहे नहीं हमारा तो बल्कि 30 वर्ष ले लीजिए। भगवान ने कहा नहीं 20-20 सबका वापस लिए, तुम्हारा भी 20 ले लेंगे। 20 वर्ष वापस ले लिए। अब मनुष्य वहीं बैठा है, कह रहा है महाराज अगर यह भी हमको मिल जाता है अगर, तो हमारा 1 शतक पूरा हो जाता। भगवान ने कहा कि उल्लू की उम्र है भैया, क्या करोगे लेके? मनुष्य कह रहा है कि महाराज काम हमारा चल जाएगा, 100 वर्ष 1 शतक हमारा पूरा लग जाएगा, यही हमें दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा किस काम की है, ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 100 वर्ष ले लिया। जब 100 वर्ष ले लिया तो सही पूछिए तो सही उम्र हमारी केवल 40 वर्ष है। हम जब इस संसार में आते हैं तो 40 वर्ष तक एकदम स्वस्थ रहते हैं, बुखार तक नहीं होता है, न तो कोई पीड़ा होती है, न कोई रोग होता है, एकदम स्वस्थ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद 40 के बाद जब गधे वाली उम्र शुरू होती है 40 से 60, तो 40 वर्ष तक तो हमारा एकदम प्रसन्न होकर के जीते हैं, बढ़िया से दाढ़ी बार बना करके, बंगला झाड़ करके, शौकीनी करके चलते हैं। इसके बाद तब गधा वाली उम्र आ जाती है। गधा वाली उम्र आ जाती है, गधा का स्वभाव है पीठ पे उसके बोझा ढोया जाता है। तो वही स्थिति हमारी हो जाती है कि बच्चे थोड़ा हमारे बड़े हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में 1-2 बच्चे तो बड़े हो जाते हैं कि उनकी शादी करना है, दिखवारी करना है, कहाँ तय करना है, मतलब इतना बोझा सर पे आ जाता है कि आदमी को खाने पीने का समय नहीं रहता है। उसी बोझा को ढोते 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 60 तक पहुंच जाता है, फिर भी 1-2 बच्चा रह जाते हैं शादी विवाह करे की, पोता पोती हो लागत है। तो ऐसी स्थिति में गधे जैसा बोझा ढो रहा है और घर परिवार वाले कहते हैं ये काम हो चाहिए या होना चाहिए, या नहीं सोचते हैं कि बेचारा कैसे करेगा, खाली फरमाइश आ जाती है काम करना है, कैसे होगा भाई, वो बेचारा इतना परिश्रम करके कैसे कैसे करके कार्य करता है। कोई शाबाशी नहीं करता है कि हमारे इतना परिश्रम करते हैं, इतने घर का पूरा बोझा ढोते हैं, कोई शाबाशी नहीं देता है। इसके बाद कैसे कैसे करके बोझा ढोने का कार्य